मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्रियान्वयन, उससे जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यशाला में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में भी हमने बदलाव किया। शिक्षा नीति के साथ योजनाओं के साथ प्लानिंग कर नए तरीकों से छात्रों के भविष्य को गढ़ने का काम किया। हमारे प्रदेश में संदीपनी विद्यालय ऐसे हैं जो विश्व स्तरीय चुने गए। एक इंदौर, एक रतलाम, 370 संदीपनी विद्यालय बनकर तैयार है। शिक्षा को लेकर प्रदेश नया आयाम, नया अध्याय लिख रहा है। सभी वर्गों की मदद कर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर भी हमने शुरू किया है। एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की पढ़ाई के लिए हम काम कर रहे हैं। पुरातन काल में भी यही होता था। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश वह प्रयोगशाला है जहां सनातन धर्म की रक्षा हुई है। मुगलों का भी इम्पैक्ट रहा। भारत की शिक्षा नीति नई नहीं है, यह सनातन काल से ही आध्यात्मिक रही है। मैं काले प्रणाली होगी देश में, या हमारी शिक्षा नीति होगी। देश में 30 करोड़ और एमपी में 1 करोड़ 35 लाख विद्यार्थी हैं। मध्य प्रदेश की आधी आबादी स्वर्णिम आयु वर्ग में है। मध्य प्रदेश अभी युवाओं का प्रदेश है। आने वाले 25 सालों पर ऐसा ही रहेगा। ये आंकड़े बताते हैं। शिक्षा नीति का अब महत्व तो आप समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश भारत में जितने वाटर बॉडी हैं, ये इंजीनियर का उत्कृष्टता का उदाहरण है। तब की शिक्षा और वैज्ञानिकता कितनी महान थी। मेरा सुझाव है कि एनसीईआरटी के साथ राज्य शासन का एक पाठ्यक्रम को लेकर समन्वय होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। विद्यार्थी के नाते से दुनिया में अपनी हर सीखी हुई कला से एक विशेष पहचान बनाने वाले भगवान कृष्ण की मध्यदेश शिक्षा स्थली भी। ऐसे में जब आपको बाल रूप से बाल कृष्ण देखता हूँ तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ढेरों अपने हृदय से पुनः आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बचपन का समय सबसे सुंदर होता है और वो आनंद भी देता है। हमारे लिए ये नन्हे नन्हे बच्चे वास्तव में ये एक अलग प्रकार की भविष्य की हमारी पौध है, जिसकी भविष्य की संभावना भी। और मध्य प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर 2010 से लगातार 15 साल से ये आयोजन की विराटता के आधार पर पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का एक प्रतिरूप बनाती। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आज यहाँ जिस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग प्रकार के, और सच में ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी कि जिस भी कारण से है, हमारे ऐसा नहीं कि घर का राज्य है तो अपना पुरस्कार ले लो, फर्स्ट सेकंड। जो मिल रहा है शांति से सहन करो, अगली बार के लिए और आगे बढ़ने का संकल्प करें। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपने हिस्से का ज्यादा ले लिया, इसकी जरूरत भी नहीं। और मैं मान के चलता हूँ सच में आज जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर राज्य की अपनी नृत्य शैली है, हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। उस विरासत का आनंद लेने का, सबके साथ एक साथ उस आनंद में सहभागी होने का यह अद्वितीय अवसर है। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत से अलग अलग राज्यों से जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ, 19 राज्यों से बच्चे यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में 14 राज्य, 5 केंद्र शासित राज्य, और राज्य के नाम भी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पांडुचेरी, दिल्ली, जे&के, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।